हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी के रिवाइज रिजल्ट के ऊपर। रिवाइज रिजल्ट कब तक आएंगे, एक संभावित तिथि के ऊपर। यहाँ पर जो मैंने सोर्स का यूज़ किया है, सिकंदराबाद जोन के हेल्पलाइन नंबर पर जो कॉल किए जाते हैं उस सोर्स को यूज़ किया। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिकंदराबाद के जोन के अकॉर्डिंग रिजल्ट कब तक आएंगे, साइको टेस्ट के लिए कब तक रिजल्ट आने के बाद कितने समय मिल सकते हैं। सिकंदराबाद जोन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने जब एएलपी के रिजल्ट के अपडेट आप सभी को दिया था, तो उस समय भी मैंने सिकंदराबाद जोन को ही प्रीफर किया था। वहाँ पर भी अपडेट सिकंदराबाद मालदा जोन ऐसे जोन हैं जहाँ पर बात बहुत आसानी से हो जाते हैं। यदि बात हो जाते हैं तो जो भी अपडेट मिलते हैं, यदि बात आप जो चेयर पर मैन होते हैं थोड़ा सा खुश मिजाज होते हैं, तो अच्छे से अपडेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी के आरआरबी सिकंदराबाद जोन के अकॉर्डिंग बात करने जा रहे हैं रिजल्ट के ऊपर। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर कीजिएगा। चलिए इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिकंदराबाद जोन की अकॉर्डिंग बात करें तो रिजल्ट लगभग 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आ सकते हैं। तो उन्होंने सिंपल सी बात बताई, 20 अप्रैल के बाद रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ 20 अप्रैल से पहले रिजल्ट नहीं आने जा रहे सिकंदराबाद जोन के अकॉर्डिंग। तो जो भी चांसेस है 20 अप्रैल के बाद, सिर्फ इतना ही बताया था। तो मैंने एक संभावित डेट मान लिया। एक दो दिन उनका पिछले अपडेट में जो दिया था, एक दिन डिले हो गए थे। बताया था सिकंदराबाद जोन ने 4 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे, पर रिजल्ट आए थे 5 अप्रैल को। तो यहाँ पर एक दिन डिले, तो मैंने भी एक दो दिन डिले मान लिया। तो 23 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपका संशोधित रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर आरआरबी मालदा जोन ने रिप्लाई किया था और बताया था कि यहाँ पर कुछ आंसर की में एरर्स हैं। अब मैंने भी आप सभी को बताया था 22 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में मैं 2 प्रश्न सिर्फ गलत है, बाकी शिफ्ट में अभी तक कोई गलत नहीं मिले। सिर्फ यही 22 तारीख यानी 22 जनवरी को जो आपके एग्जाम हुए थे, सेकेंड शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत है। एक रीजनिंग के प्रश्न गलत है, एक आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के प्रश्न गलत हैं। तो ये 2 प्रश्न को संशोधित करना, इस 2 प्रश्न का सिर्फ ऑप्शंस गलत है, सब कुछ सही है, ऑप्शन सुधारना। तो यहाँ पर कुछ ही आंसर के ऊपर वर्क करनी है। तो वो यहाँ पर आरआरबी मालदा जोन ने बताया। इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, यानी जो आप सभी को सिकंदराबाद ने बताया 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसी के अनुसार से लग रहा है कि 20 अप्रैल के बाद आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने 23 से लेकर 25 अप्रैल तक माना है कि आपका रिजल्ट आ सकते हैं। और जब रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके 10 दिन बाद आपका साइको, 10 से 15 दिन बाद आपका साइको स्टार्ट हो जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएंगे आपका साइको टेस्ट के लिए। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ अंक से आपको लग रहा है, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट हो सकते हैं, तो आप अपना CBT3 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप तैयारी करते रहें, जिससे यदि मान लेते हैं आपका रिजल्ट हो जाते हैं तो बाद में पछतावा ना हो कि मैंने तैयारी नहीं की और रिजल्ट मेरे हो गए थे। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगाते रहें एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर, साइको टेस्ट के ऊपर, तो जिससे आपका एक स्पीड, एक आपका रिदम बना रहेगा। तो रिदम, ये कंटिन्यूटी बना रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको नए प्रश्न को आप सोचने की, जो यहाँ पर प्रश्न ही आपको पर्सनालिटी टेस्ट है एक तरह से, एक सेगमेंट आते ही है साइको में पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको ये इम्प्रूव हो जाएंगे। आपको साइको टेस्ट में आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। जब फेल होते हैं तो कट ऑफ नॉर्मल जाती है, कुछ भी ज़्यादा हाई नहीं जाता। आपके लक भी यहाँ पर काम कर जाता है। यदि आपका स्कोर कम है तो यदि थोड़ा सा लक साथ दे जाता है तो यहाँ पर रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। कि साइको टेस्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ज़्यादा स्कोर कर रखें वे लोग ही फेल हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा स्कोर वाले पास हो गए तो कट ऑफ वहाँ पर हाई चली जाती है, जब कम स्कोर वाले फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर तरह के पॉइंट फैक्टर जो काम करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना बेस्ट आपको देना है साइको टेस्ट के ऊपर। तो आप खुद का बेस्ट दीजिए, समय ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो प्रिपरेशन बहुत टफ करना है साइको का, इतना टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस अभी करते रहें। उम्मीद है कि आपका साइको मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका हो जाए, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका साइको
का ऑफिशियल डेट आ जाए तो उसी समय क्लियर होगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ रिजल्ट के ऊपर पूछा था, रिजल्ट के ऊपर बताया कि रिजल्ट साइको भी 10 से 15 दिन के बाद हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।